नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन के मौके पर भारत को सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा, भारत आज दुनिया का 8वां ऐसा देश है जहां ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा ये आयोजन हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के लिए यही सबसे सही समय है। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि हर डिवाइस में भारत में बना चिप हो। यानी भारत में 360 डिग्री अप्रोच के साथ काम हो रहा है। हमारी सरकार भारत में पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा, भारत वो सब करने वाला है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना उनकी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। रविशंकर ने इसके साथ ही इससे पूर्व के विदेश दौरे पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का इंसल्ट करना इनका मिशन है और चाइना प्रेम साफ दिखता है। मित्रों, राहुल गांधी जब भी बाहर जाते हैं तो भारत को अपमानित करना क्या उनका एक मिशन बन गया है क्या? राहुल गांधी इज ऑन ए मिशन मोड टू डिमीन, डिग्रेड, इंसल्ट इंडिया व्हेनेवर ही गोज अब्रॉड। और उनका चाइना प्रेम वहां दिखाई पड़ जाता है, क्योंकि उस पर टिप्पणी हो गई है। मैं रिपीट नहीं करूंगा चाइना के बारे में क्या कहा, लेकिन आज हमारे पास इनकी पूरी कहानी है। लंदन मार्च 2023 में कहा, भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भारत राष्ट्र नहीं राज्यों का संघ है। लंदन मार्च 23 में क्या कहा, हमारे लोकतांत्रिक ढांचों पर बर्बर हमले हो रहे हैं, यूरोप अमेरिका को दखल देना चाहिए। लंदन मार्च 23 में कहा, भारत की आवाज़ दबा दी गई है। लंदन मार्च 23 में कहा, कश्मीर सिर्फ हिंसा की जगह है। लंदन मार्च 23 में पुलवामा हमले को कार धमाका बताया था, याद है ना आपको? ये सब बातें मैं आप लोगों को रिकॉल करा रहा हूं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया। उसको लेकर बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार हमारे पास आए थे और सभी विधायकों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे, माफी मांग रहे थे। तेजस्वी यादव के इस बयान ने प्रदेश में राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। इस बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार गिड़गिड़ाने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि उन्होंने आरजेडी को नया जीवन दान दिया है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार गिड़गिड़ाने वाले राजनेता नहीं हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को नया जीवन दिया है। 2010 में 22 सीटों पर सिमट चुकी पार्टी, जिसका सुपड़ा लगभग साफ हो चुका था, उसको 2015 में नीतीश जी की सरपरस्ती में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिल गया। और अगर इतने कृतज्ञ हैं तेजस्वी यादव और अनाप शनाप एक तरह से वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बदहवासी और बौखलाहट में वो अपना अहित कर रहे हैं। हालात जिस तरह से उनके लिए मुश्किल हो रहे हैं कि 2025 में एक बार फिर 2010 की पुनरावृत्ति हो सकती है और वो पूरी तरह से सिमट जाएंगे, उनकी पार्टी सिमट जाएगी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि गरीबों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाने के लिए हमारा विभाग संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब 8 करोड़ 35 लाख लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाने का काम खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कर रही है। इसके लिए 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकान कार्यरत है।
कुल राशन कार्ड धारियों की संख्या 1,97,00,000 है, जिसे 5 किलो अनाज हर महीने निःशुल्क दिया जा रहा है। सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 8,35,00,000 लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाने का कार्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कर रही है। इसके लिए 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकान कार्यरत है। कुल राशन कार्ड धारियों की संख्या 1,97,00,000 है। प्रत्येक लाभुक को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं, 4 किलोग्राम चावल दिया जाता है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 46 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिसमें राजधानी पटना में 5 स्टार होटल बनने के साथ राज्य सरकार के कुल 7,559 पदों पर भर्तियां जारी की गई है। कैबिनेट ने राज्य के नए स्थापित 6,421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक स्कूलों में एक सहायक की भर्ती की जाएगी। साथ ही बिहार विधानमंडल की नियमावली में भी संशोधन किया गया है। अब एमएलए एमएलसी फंड से होने वाली विकास के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए 350 जूनियर इंजीनियर भी बहाल किए जाएंगे। साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 असिस्टेंट इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी। आज मंत्रिपरिषद में 46 एजेंडों पर निर्णय 46 सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध संपर्कता हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। आपको जानकारी होगा कि पहले मुख्यमंत्री सेतु योजना संचालित थी और कुछ सालों के बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब पुनः जो मुख्यमंत्री सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विभिन्न बहुत सारे आवेदन माननीय मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री में आवेदन प्राप्त होते थे। मिसिंग लिंक है, बाढ़ में भी बहुत सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बहुत सारे जर्जर पुल भी हो गए हैं, कुछ बहुत सारे पथ बन गए हैं, नए पथ जिनमें पुल नहीं है, और विभिन्न टोलों में संपर्कता हेतु पुल की आवश्यकता है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें 100 मीटर तक की लंबाई जो है विभागीय स्तर पर ग्रामीण कार्य विभाग इसका निर्माण करेगा, और 100 मीटर से ऊपर पुल निर्माण निगम जो है वह इसको निर्माण करेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योजना की स्वीकृति हुई है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार के लोगों को मुफ्त में 200 यूनिट बिजली देने की बात कहने पर जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी जी, आपने यह स्वीकार कर लिया कि बिहार लालटेन युग में नहीं बल्कि बिजली युग में है। आप फ्री बिजली की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि जब आरजेडी को मौका मिला तो 15 वर्षों में 33,000 नौकरियां दिया। इसके बदले पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन ले लिया। यह वही लोग हैं जो बिहार में पशुओं का चारा खा गए और भ्रष्टाचार से बिहार को बर्बाद कर दिया। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, आपने स्वीकार कर लिया ना कि बिहार लालटेन युग में नहीं बिजली युग में है। फ्री बिजली की वकालत कर रहे हैं। मौका मिला तो 15 वर्ष में 33,000 नौकरियां दिया, और हालात यह है कि पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन नौकरी के बदले लिया गया। तो आखिर किसको ज्ञान दे रहे हैं? बिहार की जनता को एहसास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बिजली बिल आता है उसमें अनुदान जो देते हैं, वह अनुदान की राशि जितने आपके माँ पिता के शासनकाल का उस विभाग का बजट नहीं होता था, 15,343 करोड़ रुपया हम अनुदान देते हैं। और साथ बिहार के गया के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत आम कोला गांव में अजब नजारा देखने को मिला। यहां ग्रामीण पुरुषों ने सड़क पर पहले हल चलाया, इसके बाद ग्रामीण महिलाओं ने धान की रोपनी शुरू कर दी। दरअसल मोहनपुर प्रखंड मुख्यालय से शुरू हुई यह सड़क आम कोला समेत दर्जन भर गाँव को जोड़ते हुए 20 किलोमीटर लंबी है। यह सड़क नेशनल हाईवे को भी जोड़ती है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से यह सड़क की ओर किसी ने पलट कर नहीं देखा।
यह काफ़ी खराब स्थिति में आ चुकी है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाती है। दुनिया भर में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने एक नई लिस्ट जारी की है। नई लिस्ट में उन लोगों को जगह दी गई है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में काफ़ी प्रभावशाली हैं। टाइम मैगजीन ने लिस्ट में एआई के मामले में सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्तियों को शामिल किया है। 100 लोगों की लिस्ट में दुनिया भर के लोगों को जगह दी गई है। खास बात यह है कि इस सूची में कई भारतीय भी शामिल हैं। सूची में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी शामिल है। इसके अलावा सूची में गूगल अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी है। सूची में एक चौंकाने वाला नाम भी है और वह नाम है अनिल कपूर का। एक्ट्रेस और छैया छैया गर्ल के नाम से पहचानी जाने वाली मलाइका अरोरा के पिता अनिल अरोरा ने आत्महत्या कर ली है। मिली जानकारी के मुताबिक अनिल अरोरा ने बांद्रा स्थित अपने घर की छत से छलांग लगा दी। उनके मौत की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में भी खलबली मच गई है। फिलहाल उनकी खुदकुशी की असली वजह सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि अनिल अरोरा की मौत की खबर मिलते ही मलाइका अरोरा के पूर्व पति अरबाज खान भी बांद्रा स्थित उनके घर पहुंचे। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसा विद्रोह किसी भी वक्त भड़क सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने बड़ी रैली कर दी और पार्टी नेता अली अमीन ने कहा कि इमरान खान को नहीं छोड़ा गया तो पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसा प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में भीड़ ने जिस तरह से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया, क्या ठीक उसी तरह पाकिस्तान में भी भीड़ तख्ता पलट करने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के एक नेता की धमकी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।